जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां किसी इंसान की मौत के बाद भी उसका अंतिम संस्कार तुरंत नहीं किया जाता। वहां परिवार को पहले 15 लाख रुपए जुटाने पड़ते हैं और जब तक ये रकम पूरी ना हो लाश घर के अंदर ही रहती है। दिन, हफ्ते, महीने और कभी कभी सालों बीत जाते हैं। ये कोई कल्पना ही है बल्कि इंडोनेशिया के तोराज़ा गांव की हकीकत है। यहाँ मौत भी एक तरह का व्यापार है। तोराज़ा की मान्यता अलग है। उनका विश्वास है कि हर इंसान मरने के बाद भी असली अर्थों में मरा हुआ नहीं होता है। जब तक अंतिम संस्कार ना हो उसे बीमार माना जाता है। इसलिए परिवार लाश को अपने घर में रखता है, उसे भोजन चढ़ाया जाता है, उससे बातें की जाती है और ऐसे पेश आया जाता है जैसे वह अब भी जिंदा हो। यह दृश्य किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए अजीब और डरावना हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह उनकी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। विज्ञान कहता है कि इंसान के दिमाग को क्लोजर की ज़रूरत होती है। जब ये क्लोजर टलता है तो दिमाग एक नई कहानी गढ़ लेता है ताकि दर्द और शोक को झेल सके। शायद इसी वजह से यहाँ लोग लाश को मेहमान की तरह मानते हैं, लेकिन ये मेहमान सदा के लिए नहीं होता। परिवार धीरे धीरे पैसा जुटाता है। जब लगभग 15 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं तब एक भव्य अंतिम संस्कार आयोजित किया जाता है। इसमें जानवरों की बलि दी जाती है, बड़े भोज रखे जाते हैं और पूरा गांव शामिल होता है। जितना भव्य आयोजन उतना अधिक सम्मान। यही वजह है कि यह परंपरा गरीब परिवारों के लिए बहुत कठिन साबित होती है। उनके प्रियजन की लाश बरसों तक घर में रह सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे इतना पैसा नहीं जुटा पाते। तो राजा में अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है बल्कि एक सामाजिक प्रदर्शन भी है। एक ऐसा आयोजन जो परिवार की प्रतिष्ठा और हैसियत को दर्शाता है। लेकिन इसी कारण यह परंपरा इंसानियत के एक गहरे प्रश्न को जन्म देती है। मौत जो सामान्यतः अंत होती है, यहाँ एक लंबे इंतजार और खर्च की शुरुआत बन जाती है। जिंदा लोग अपने प्रियजन की आत्मा को रोक कर रखते हैं और मृतक की आत्मा मानो पैसा की पिंजरे में कैद हो जाती है। तो राजा गांव हमें यह दिखाता है कि कैसे संस्कृति और आस्था कभी कभी जिंदगी और मौत दोनों को बदल देती है। यहाँ मौत भी आसान नहीं है, यहाँ मौत भी एक महंगी रस्म है। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।